जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं अष्टमी और नवमी के बारे में। किसी किसी के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, कुछ लोग नवमी का पूजन करते हैं। नवरात्रे पूरे 9 दिन, 9 दिन नहीं 9 रात्रि, जिसको नवरात्रि बोला जाता है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं। किसी के यहाँ पर पहले से परंपरा होती है, अष्टमी पूजते हैं, अष्टमी का पूजन आप कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रख के नवमी का पूजन करते हैं। तो अष्टमी को हवन होता है। अगर आप डेली हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो अष्टमी वाले दिन आपको पूरा 13 अध्याय सप्तशती का जो आपने किया था, एक दिन भी कर सकते हैं। और पूरे जो अष्टमी तक आपको पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि किस तरह से उसका पाठ करना है, तो उस पाठ को आप करने के बाद आपका पाठ खत्म हो गया दुर्गा सप्तशती का। अष्टमी वाले दिन आपको हवन करना है, हवन करना है। अगर आप खुद करते हैं तब भी अच्छी बात है। बहुत लोग नहीं करते हैं तो पंडित जी को बुला के वो घर में हवन कराते हैं। बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी को पंडित जी को बुला के विधिवत पूरा हवन कराया जाता है। तो आपकी जो पूजा थी वो संपन्न हो गई है। अब हवन जब आपका हो गया है तो आप अष्टमी को कन्या बिठा सकते हैं। कुछ लोग अष्टमी को हवन तो करते हैं लेकिन बिठाते वो नवमी वाले दिन, नवमी पूजी जाती है उनके यहाँ। तो कन्या कैसे पूजी जाएंगी? अष्टमी नवमी आप दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ मन में संशय मत रखिए कि नहीं अष्टमी पूजिए नवमी, दोनों माता रानी अष्टमी अगर पूजेंगे तो अष्टमी का बहुत महात्म होता है, तब भी आपको पूरा फल की प्राप्ति होगी। और नवमी पूजते हैं तब भी आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। आपको कन्या कैसे बिठानी है? कन्या बिठाने के लिए आपको, जैसे आप सुबह पूजा पाठ करते थे, उठते थे, नहाते धोते थे, घर को शुद्ध करते थे, अब आपको कन्या के लिए भोग बनाना है। भोग में आपको गेहूं के आटे से आपको पूरी बनानी है। आपको चने, काले वाले जो चने होते हैं, देसी चना, उसको आप भिगोइए। उसको पूजा में जरूर चढ़ाया जाता है, तो उसको आप एक रात पहले भिगो दीजिए। और उसको आप भिगोने के बाद उसको, उसमें मसाला नहीं डलता, जीरा डाल के खाली और हरी मिर्च ये डाल के और बस नमक डाल के उसको ऐसे प्लेन छौंक लेते हैं। बस हलवा बनता है, सूजी का हलवा। अगर सूजी का हलवा आप नहीं बनाते हैं तो खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग लगाने से भी माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो ये 3 चीज आपको बनानी है। अगर और आप कुछ खिलाना चाहते हैं और किसी चीज का भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज बहुत जरूरी है, हलवा, छोले और पूरी। ये हो गया। अब आपको जो कलश स्थापना किया था, जो नारियल चढ़ाए थे, वो नारियल आपको माता रानी को, उनको भेंट को पूरा उनको उनके चरणों में फोड़ के और उसको उनको चढ़ाना है। और उसमें से ही थोड़ा थोड़ा सा नारियल कन्या को भोग में देना है। ये आपकी जब पूजा कन्या बैठ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आपकी जो जोत जल रही है उसको भी हल्का सा हिलाना होता है, यानी कि उनकी विदाई करनी होती है। और जो कलश स्थापित किया था उसको भी हल्का सा हिलाना होता है, जिससे कि आपकी विसर्जन, जिसको बोलते हैं, एक आपने घट स्थापना किया था जब पहले दिन से पूजा शुरू की थी, अब आपको विसर्जन करना है। कन्या घर में बुलाएं। कन्या कितनी होनी चाहिए? कन्या अगर मिल जाती हैं तो 9 कन्याओं का भोग लगाया जाता है। अगर 9 नहीं मिलती हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप 7 कन्या का भी भोग लगा सकते हैं। 5 कन्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। कहीं कहीं पर तो 1 कन्या भी जिमाई जाती हैं। जो इधर बंगाल साइड में, वहां पर जो दुर्गा पूजा होती है, वहां पर एक छोटी कन्या जो होती है उसको ही पूरे अच्छी तरह से विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है, जो बहुत छोटी कन्या होती है। तो इस तरह से भी अलग अलग सब जगह किया जाता है। लेकिन कन्या को भोग आपको लगाना है। तो कन्या जब आप घर में आए, बुलाएं उनको, तो बड़े प्यार से उनको आप ऐसे मान के चलिए कि ये देवी स्वरूप हैं और ये साक्षात देवी जी हमारे घर पे आ रही हैं। आप उनको ले जाके उनके सबके पैर धुलाइए, बड़े भाव से उनके पैर अपने हाथों से धोइए। और उसके बाद उनको आसन बिछा के उनको आसन पे बिठाइए। फिर उनको, आपको सबसे पहले उनको क्या करना है कि आपको सबको भोग लगाना है। जो आपने खाना बनाया है वो सब चीजें, नारियल। कन्या जब आप बिठाते हैं उनको फल का दान जरूर दीजिए। फल दान का बहुत महत्व होता है, तो कोई भी एक फल आप उनको दे सकते हैं। सब खिलाने के बाद, सब कुछ खिलाने के बाद उनको, आपको हाथ में कलावा बांधना है। कहने का मतलब यह है कि आप उनको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उनको टीका करिए, रोली का टीका करिए, लाल रंग की जो रोली आती है उससे टीका करिए। चावल लगाइए, कुमकुम का टीका करने के बाद चावल लगाइए। कहीं कहीं पे तो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनके पैरों में आलता लगाते हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं वो। तो इस तरह से मतलब उनको प्रसन्न करना है
किसी भी कन्या का आपको अपमान बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे हैं, शोर मचाते हैं, थोड़ा शैतानी करते हैं, लेकिन आपको पूरे भाव से वो करना है, आपको संयम रखना है। तो उनको इस तरह से भोग लगाने के बाद उनको खिलाइए प्यार से, उसके बाद उनको टीका करिए, कलावा बांधिए, चावल लगाइए उनके माथे पे, और उसके बाद आप उनको दक्षिणा दीजिए। आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप उन्हें गिफ्ट में चुंदरी दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं, और रबड़ जो आता है लगाने के बाद हेयर बैंड जो होता है वो दे सकते हैं, रबड़ दे सकते हैं रेड कलर का, कोशिश करिए रेड रंग का हो हर चीज़ उनकी। ये सब चीज़ें दे सकते हैं। मेहंदी का कोन दे सकते हैं, छोटी छोटी बिंदी आती हैं बड़ी सुंदर सुंदर, वो दे सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें उनको प्लीज़ मत दीजिए। प्लास्टिक अब पूजा पाठ में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, और कई लोग स्टील के बर्तन देते हैं, वो भी नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मत दीजिए। छोटी छोटी कन्याएं जो आपने बिठाई हैं उनको श्रृंगार का सामान अगर देते हैं, चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ी लाल रंग की आप उनको पहनाइए, बड़ी खुश होती हैं। तो ये सब चीज़ें दे सकते हैं, और उनको प्रसन्न करके आपको विदा करना है अपने घर से। उन्हें बड़े प्यार से घर से बाहर तक विदा करना है। इस तरह से आप जब कन्या बिठाएंगे तो माता रानी बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, और अपना पूरा आशीर्वाद आपको दे के नवरात्रों में जाएंगे, जिससे पूरा साल आपका परिवार आप खुश रहेंगे। आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, बल बुद्धि यश कीर्ति सब कुछ बढ़ेगा आपका। तो आज मैं अपनी जानकारी को बस यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक